का चैप्टर 10 स्ट्रेंज रेसलिंग मैच में आपको पढ़ाऊंगी। देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार एक रेसलर था जिसका नाम विजय सिंह था। अ टॉल मैन विथ मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स। एक लंबा आदमी जिसके चौड़े कंधे थे और मस्कुलर आर्म्स थी। ही टावर्ड ओवर अदर लाइक अ जायंट। वो दूसरों के सामने एक जायंट की जैसे लगता था। विजय सिंह, पीपल सेड, वॉज अ बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। लोग कहते थे कि विजय सिंह पैदाइशी रेसलर है और वह वर्ल्ड के सभी रेसलर्स को हरा सकता है। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन अ awkward सिचुएशन। शॉर्ट कमिंग, ये पहलवान था लेकिन इसकी एक कमी थी। शॉर्ट कमिंग कमी थी। विच ऑफन अक्सर लैंडेड हिम इन awkward सिचुएशन। awkward बड़ी अजीब सी स्थिति में उसको एक कमी थी कि वो अक्सर अपने लिए awkward सिचुएशन पैदा कर देता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग मतलब शेखी बखाना। फॉन्ड ऑफ मीन्स शॉकिंग, उसे शेखी बखाने का शौक था। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय several यंग मैन। एक दिन वो मार्केट प्लेस में बैठा था और उसके चारों तरफ काफ़ी सारे यंग मैन बैठे थे। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, दूध के काफ़ी सारे ग्लास पीने के बाद, ही सडनली प्रोक्लेम्ड घोषणा की। उसने अचानक ही एक घोषणा की। वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट? आई एम नॉट। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट। आई वुड टीच हिम अ लेसन। वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट? लोग भूतों से क्यों डरते हैं? मैं तो नहीं डरता। आई विश मेरी इच्छा है। मैं मिलूँ एक स्टाउट घोस्ट यानी मोटे तगड़े भूत से, ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। There were murmurs of applause as well as apprehension among the young men. यंग मैंस में आपस में बातचीत धीमी धीमी फुसफुसाहट होने लगी और उसकी शेखी के ऊपर लोग शंका करने लगे। If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said. उन यंग मैन में से एक ने बोला, अगर तुम भयंकर डेजर्ट में मतलब डरावने रेगिस्तान में अकेले रात को गुजरते हो, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट। दे रोम देयर फ्रीली। स्ट्रेंज रिंग्स एंड मून्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। तो पक्का ही तुम किसी भूत से मिल लोगे। वो वहाँ पे फ्रीली रोमिंग करते हैं मतलब घूमते हैं। अजनबी सी श्रिंक्स, चीख पुकारे एंड मोन्स और दर्द भरी आवाज़ें सुनाई आती है उस जगह पर। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड। ट्रैवलर्स को लूट लिया जाता है और मार दिया जाता है। वुड यू रियली वांट टू गो देयर? क्या तुम सही में वहाँ जाना चाहते हो? विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू। विजय सिंह का अचानक ही दिल धड़कना एक दो बार बंद हो गया डर के मारे। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट? उसने सोचा कि उसने ऐसी शेखी क्यों बिखेरी। यस, आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट। हाँ, मैंने भी उस डरावने रेगिस्तान के बारे में सुना है। ही सेड नॉन कैलेंटली, आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल। उसने कहा, पर मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ एक फेरी टेल परियों की कहानी है। ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर। उसका समर्थन करने वाले ने कहा, नहीं, इट्स ट्रू, ये सच है। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। ये रोड जैसलमेर की तरफ जाने वाली रोड के वेस्ट में 10 मील दूर है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक। और वहाँ का जो निशानी है, लैंडमार्क है, वो एक अजीब सी काली चट्टान है। डेट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, जो कि ऐसे लगता है कि वो कैमल का हेड है। बियॉन्ड दैट, इसके अलावा, देयर इज़ नथिंग, वहाँ कुछ नहीं है, बट सैंड एंड वाइल्डरनेस, और बजी रेत है और भयंकर मतलब जंगली चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, और हो सकता है घोस्ट भी हों। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। लगभग सभी गांव वहाँ पे इकट्ठा हो गया विजय सिंह को विदाई देने के लिए। हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, जो कि वेस्ट की तरफ जाने के लिए तैयार था। जस्ट देन, तभी, एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड, एक बुढ़ी औरत सामने आई एंड ट्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। और उसके हाथों में एक स्मॉल पैकेट थमा दिया। तब विजय सिंह ने वॉक जाना शुरू कर दिया रेगिस्तान में, जहाँ सूरज डूबता हुआ दिखता है।
एज ही वॉक द नाइट डीपन, जब वो चल रहा था तो रात गहरी होती जा रही थी। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। मून चमक रहे थे और स्टार्स क्लियरली दिख रहे थे राजस्थान के स्काई में। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के कुछ ही दूर पहले विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमन पैकेट। विजय सिंह को उस ओल्ड वुमन के पैकेट की बात याद आई। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एग। उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ नमक की कुछ गांठें और एक अंडा मिला। द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर एसेंट्रिसिटीज सनक। उस बुढ़ी औरत को विजय सिंह की सनक के बारे में अच्छे से पता था। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, जैसे ही विजय सिंह ने हॉन्टेड डेजर्ट में कदम रखा, ही हर्ड अ वॉइस, उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट। विजय सिंह, तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे। कम दिस वे, इस तरफ आओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर बोल रहा हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट। एक बार में ही विजय सिंह को पता चल गया कि वो उसका दोस्त नहीं है बल्कि भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, ही कॉल्ड बैक, उसने बहादुर होते हुए वापस से बोला। वह विजय सिंह ने बोला, वेयर आर यू माई डियर नटवर, तुम कहाँ हो मेरे प्यारे नटवर। इट्स डार्क एंड आई कांट सी यू, ये बहुत अंधेरा हो रहा है जिससे मैं तुम्हें देख नहीं सकता। कम हेयर, यहाँ आओ, एंड शो मी द वे, और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स, विजय सिंह, जैसे सभी अच्छे रेसलर्स करते हैं, विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी। विजय सिंह अपने दुश्मन की साइज देखना चाहता था। Soon the ghost appeared at his side. जल्दी ही भूत उसके सामने प्रकट हो गया। appeared, वो प्रकट हो गया, आ गया। विजय सिंह peered into his face and declared, विजय सिंह ने उसके चेहरे को peered, झांकते हुए देखा और कहा, you are just a plain lying ghost, तुम तो बहुत ही सीधे से साधारण से भूत हो। Anyway, कोई बात नहीं। नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, मैं पूरी रात नहीं चलना चाहता। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने का काफ़ी इंतज़ार था। नॉट यूज टू इंसल्ट, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा। द गोस्ट वॉज टेकन अवेक, द गोस्ट ने वापस से कहा। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मीट मी, लोग जनरली, घोस्ट कह रहा है मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, पर अधिकतर लोग मुझे देखकर, मुझसे मिलकर डर के मारे भाग जाते हैं। दे ऑफन फेंटेड, या अक्सर वो बेहोश हो जाते हैं। बट देयर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट, इट डिड नॉट मेक सेंस, बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर, लेकिन ये ऐसा कैसा जीव है जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है और वो क्लेम कर रहा है, यानी उसकी इच्छा है कि वो एक घोस्ट भूत से मिले। ये तो मुझे कोई सेंसेबल नहीं लग रहा है। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड, सच में मैं नहीं जानता कि तुम्हें मुझसे मिलने का इंतज़ार क्यों था, भूत ने कहा। डेट प्रूव सेड विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस, विजय सिंह ने काफ़ी बोरियत भरी आवाज़ में कहा, अब प्रूव हो गया है। डेट यू आर ए स्टूपिड घोस्ट, कि तुम एक मूर्ख भूत हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज़ टू रीड अ मैन्स थॉट्स, कम से कम भूतों को तो आदमी के विचारों को पढ़ना आना चाहिए अपनी शक्तियों से। हावेवर, किंतु अ वॉर्थलेस घोस्ट, बिना किसी कीमत का भूत, लाइक यू, तुम्हारे जैसा, इज़ बेटर देन नो घोस्ट, इससे तो अच्छा होता है कि तुम भूत ही ना होते। द फैक्ट इज़ आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विथ मैन, फैक्ट ये है कि मैं लोगों से रेसलिंग करता हुआ थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, और मैं एक भूत से लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, ये भूत था, वो कुछ नहीं बोल पाया। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आईज, अपनी भूत की शक्तियों से उसने ये प्रयास किया कि वो विजय सिंह की आंखों में देख सके। फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, उसने फ्रैंकली कहा कि तुम मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आते। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, अपीयरेंस तुम्हारी मौजूदगी भ्रामक हो सकती है। विजय सिंह ने कहा, टेक योर ओन केस, यू क्लेम टू बी नटवर, तो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। विजय सिंह ने कहा, तुम अपना केस खुद लो, तुमने कहा कि तुम नटवर सिंह हो,
एक्चुअली तुम एक मूर्ख घोस्ट हो। अगर तुम्हें मेरी शक्तियों पर, स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट है तो मुझे तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन देने दो। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह ने रेत में से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया। टेक दिस, इसे लो। ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट। उसने घोस्ट को उसे ऑफर किया। एंड स्क्वीज इट हार्ड, और इसे जोर से दबाओ। इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, ये पानी से भरा है। सी इफ आई एम स्ट्रॉन्ग। While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. और दिखा दो कि मैं गलत हूँ। जब घोस्ट ने उस पत्थर के टुकड़े को स्क्वीज़ करा एक हाथ से, तब वो स्क्वीज़ नहीं हुआ। फिर उसने अपने दोनों हाथ लगाए, बोथ हैंड्स लगाए। जब वो उससे भी स्क्वीज़ नहीं रहा तो विजय सिंह ने स्टीलथली यानी चुपके से अपने जेब में से एक अंडा निकाल लिया। विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द घोस्ट। इसने खींच लिया। विजय सिंह ने घोस्ट से अपने उस रॉक को खींच लिया। एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज, और अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर उसे दबा दिया। एट वंस द येलो यॉक ओज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स। एक बार में ही उसके अंदर का जो पीला पार्ट था, येलो यॉक था अंडे का, वो चारों तरफ बिखर गया उसके उंगलियों के आसपास। एंड द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड, और जो अंडे के शेल थी वो जब क्रैक हुई तो उस ऐसा इल्यूजन हुआ, ऐसा भ्रम हुआ कि स्टोन बीइंग क्रश्ड, कि किसी पत्थर को क्रश किया जा रहा है। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिश्ड, घोस्ट बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विथ सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टेल शेल। तब विजय सिंह ने जब बैंड होकर अपने हाथों को क्लीन करा बजरी से, तब उसने जो टेल टेल का शेल था उसको फेंकते हुए देख नहीं पाया कैसे उसको डिस्पोज कर रहा है, कैसे फेंक रहा है। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक। विजय सिंह ने फिर से छोटे पत्थर का एक टुकड़ा उठाया एंड गेव इट टू द घोस्ट, और उसे फिर से भूत को दे दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फील इट। बिना किसी शब्दों के, बिना कुछ बोले घोस्ट ने उसे ले लिया और महसूस किया। एंड पियर्ड एट इट, और उसे पियर करा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। और विजय सिंह ने अपने हाथों को पॉकेट में डाला और नमक की गांठों को निकाल लिया। दिस इज़ ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द घोस्ट। घोस्ट ने कहा ये तो सिर्फ एक स्टोन है। एंड एनीवे इट इज़ टू डार्क टू सी, और वैसे भी बहुत अंधेरा है ये देखने के लिए। मतलब फील करके बता रहा था कि ये स्टोन है। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कैन नॉट सी इन द डार्क। मैंने कभी ऐसे भूत के बारे में नहीं सुना है जो अंधेरे में देख नहीं सकता। रिमार्क्ड विजय सिंह। विजय सिंह ने ऐसा बोला। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। जो स्टोन तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है उसमें नमक भरा है। क्रम्बल इट, इसे मोसो। क्रम्बल मीन्स होता है मोस देना। एंड सी, और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। वेन मतलब व्यर्थ। वापिस से घोस्ट ने ट्राई किया उस स्टोन को क्रश करने का, लेकिन सब बर्बाद था, सब बेकार था। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। तब उसने विजय सिंह को पत्थर दे दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। अब उस भूत को अपनी घोस्टली पावर्स पे डाउट होना शुरू हो गया था। आई कैन सी डैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्थी अपोनेंट। मुझे लगता है कि तुम एक योग्य अपोनेंट, विरोधी नहीं हो। वर्थ द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग whom I can floor in a minute. What the use ऑफ रेसलिंग। ऐसी रेसलिंग का क्या फ़ायदा, किसी कमज़ोर से ऐसी रेसलिंग का क्या फ़ायदा जिसे मैं 1 मिनट में ही ज़मीन फर्श पे पटक दूँ। सो सेइंग, ऐसा कह के विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लंप ऑफ सॉल्ट। विजय सिंह ने बड़ी आराम से नमक की गांठ को मोच दिया। एंड लेट द स्टोन ड्रॉप्ड इन द डार्कनेस, और चुपके से उस अंधेरे में उस दूसरे पत्थर को गिरा दिया। He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone. उसके बाद उसने अब घोस्ट को ऑर्डर दिया, कमांड दिया कि तुम इस पाउडर स्टोन को टेस्ट करो। Mesmerized with the पहलवान's extraordinary strength, the ghost did as he was told. Alarm shoot through him. This man could easily vanquish him in a wrestling about in the dark. Mesmerized with the पहलवान's extraordinary strength.
पहलवान की अद्भुत ताकतों पे मंत्रमुग्ध होकर द घोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड। घोस्ट ने वैसा ही किया जैसे कि उसने कहा था। अलार्म शूट थ्रू हिम। दिस मैन कुड इजली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। उसे ये पता चल चुका था कि वह इस आदमी से इजली आसानी से वैंक्विश हार जाएगा रेसलिंग में इस अंधेरे में। बट परहैप्स लेकिन शायद ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज। उसके पास दूसरी भी चालाकियाँ हैं। एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द घोस्ट सैड। एज्यूमिंग ऐसा करते हुए कि वह एक दास है, उसे दास तरीके से यानी बड़ी उसे निर्दया होकर दया भाव से मैनर में पूछ कर घोस्ट ने कहा, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात होगी कि मैं तुम जैसे आदमी से मिला। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं तुमसे हार गया। बट वेयर विल यू गो टू नाइट? रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो। बट वेयर विल यू गो टू नाइट? रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो। लेकिन आज रात तुम कहाँ जाओगे? मेरे घर पे आराम करो और कल चले जाना। ना ट्रूली इलेटेड, अब बहुत ज़्यादा खुश होकर विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटलिटी, बट टुमारो यू विल गो विथ मी एज माई प्रिजनर। मैं तुम्हारी इस मेहमान नवाजी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन कल तुम मेरे साथ एक कैदी की तरह चलोगे। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल। मैं अपने लोगों के सामने अपनी जीत की ट्रॉफी को दिखाना चाहता हूँ। द घोस्ट बॉड इन एग्रीमेंट। उस भूत ने एग्रीमेंट की करते हुए झुका। बट साइलेंटली वॉट टू किल विजय सिंह इन द नाइट। लेकिन उसका इरादा तो विजय सिंह को रात को मारने का था। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव। उसने अपने घर में जो कि गुफा थी उसमें उसे लिटा दिया। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क। घोस्ट ने उसे काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स दिए और खूब दूध दिया। एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन। और इसके बाद उसने उसे सोने के लिए बहुत ही सुंदर लग्जरियस पलंग दिया, कंप्लीट विथ पिलोज एंड बॉल्स्टर्स, जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारे तकिए और मसंडे रखे थे, गोल तकिए रखे थे। बट विजय सिंह ले अवेक। लेकिन विजय सिंह लेटा हुआ था, पर जगा था। लिसनिंग टू द स्नॉज ऑफ द घोस्ट। और उस भूत की आवाज़ों को सुन रहा था। इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। वो अपने पलंग से उतरा। ही प्लेस्ड अ बॉल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड। और उसने उस गोल तकिए को पलंग के बीचों बीच रखा। थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। और उसे इस तरीके से चादर उड़ा दी कि वो लगे कि कोई सोता हुआ आदमी है। हैविंग डन दिस, ये सब करके, ही क्राउच्ड वॉचफुली, वो झुककर अच्छे से देख रहा था। इन अ डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कॉर्नर में खड़ा होकर। श्योर इनफ, जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, द घोस्ट अप्रोच्ड द बेड armed with a stout club. He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head. Not hearing even a groan, he smiled, pleased that he had killed him, his enemy. के बीच में ही he slipped off his head, वो अपने पलंग से उतर गया। He placed a bolster in the center of the bed. और उसने जो गोल तकिया था वो बेड के सेंटर में रखा। Throwing over it a कर्लेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। और उसने चादर को इस तरीके से ढक दिया कि लग रहा था कि कोई आदमी सो रहा है। हैविंग डन दिस, ही क्राउच वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर। ये सब करके उसने हल्का सा झुकते हुए एक डार्क कॉर्नर से देख रहा था। श्योर इनफ, जैसा कि पहले से ही श्योर था। जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन, यानी कि जब सुबह होने ही वाली थी। द घोस्ट अप्रोच्ड द बेड, वो भूत पलंग के पास आया। आर्म विथ अ स्टाउट क्लब, और उसके हाथ के अंदर एक मोटा तगड़ा डंडा था। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट, जिसने जैसा सोचा वैसे ही वह ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह हेड। जैसे वो लाया था सोच के उस डंडे को, उसने वैसे ही विजय सिंह के हेड के ऊपर उसे मारना शुरू कर दिया। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रॉन,
उसने एक भी कराहने की आवाज़ नहीं सुनी और ही स्माइल प्लीज डैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, और वो इतना खुश हुआ स्माइल करते हुए कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया। हाउएवर जस्ट टू मेक डाउटली हाउएवर लेकिन जस्ट टू मेक डाउटली श्योर, अपने डाउट को श्योर करने के लिए ही स्ट्रक द बॉलस्टर 6 टाइम्स मोर, उसने उस गोल तके के ऊपर 6 बार और मारा। सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, अपने काम से संतुष्ट होकर ही रिटर्न टू हिज काउच एंड कवरिंग हिज हेड, वह अपने काउच पे वापस आ गया और अपने हेड को कवर करके लेट गया। सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, दोबारा सोने के लिए। मीनवाइल, इसी दौरान विजय सिंह क्रिप्ट मतलब रेंगते हुए, विजय सिंह रेंगता हुआ साइलेंटली बैक इनटू बेड, पलंग के ऊपर रेंगता हुआ चुपचाप लेट गया। आफ्टर अ पॉज, और कुछ देर बाद, ही ग्रॉन, वह करा रहा था, एज इफ इन डिस्गस्ट थ्रू बैक हिज कवलेट एंड सेटअप, जैसे उसे बड़ा गंदा लगा हो, वो सब मारना उसे बड़ा घिनौना सा लगा हो, और अपने चादर को हटाते हुए वह बैठ गया। डिस्टर्ब बाय द नॉइज द घोस्ट पिप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोज टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड याविंग। उस आवाज़ से डिस्टर्ब होके गॉस ने अपनी बेड के क्लोथ से छुपे हुए देखा कि वो जो स्ट्रॉन्ग आदमी था वो अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर रहा था अपने हेड के ऊपर तक और जमा ही ले रहा था। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विथ शॉक, एक बार तो घोस्ट को बड़ा झटका लगा। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, दोस्त भूत, क्या तुम्हारे केव के अंदर काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हैं। एंड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस, उसने कंप्लेनिंग करते हुए आवाज़ में कहा, हियर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी। यहाँ मैं था और अपनी बहुत ही मीठी नींद को एंजॉय कर रहा था जो कि काफ़ी सालों बाद आई थी। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट आकर मुझे ट्रबल मी यानी परेशान कर रहा था। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग्स, और मैंने उसके 7 फ्लैपिंग्स ऑफ विंग्स यानी उसके जो इंसेक्ट था, तो जो इंसेक्ट था उसका जो पंख था उसके फ्लैपिंग्स को 7 बार सुना। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी बट इट्स मोस्ट अनोइंग, ऑफ कोर्स उसने मुझे नहीं मारा लेकिन मुझे बड़ा परेशान किया। द घोस्ट पैनिक्ड, अब घोस्ट बहुत तरीके से डर गया था। दो 7 ब्लोज वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प, ये 7 बार जो उसने मारा था ये किसी भी आदमी का गुद्दा किसी भी आदमी का पल्प बनाने में मतलब कचूमर बनाने में काफ़ी था। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, तो उसने देखा कि अगर वो ऐसे रेसलर के पास रहता है तो उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। ही थॉट्स एंड फ्रीड, उसने ऐसा सोच के वहाँ से भाग गया। फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ, और पीछे छोड़ गया अपना सब इल गॉटन गलत तरीके से कमाए हुए धन को। इट टुक सर्वल कैमल्स फ्रॉम द विलेज, उसने काफ़ी सारे कैमल्स लिए विजय सिंह ने अपने गांव जाने के लिए। टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, जो विजय सिंह ने प्रॉपर्टी ली थी, मतलब वो जो वहाँ पे इल गॉटेड वेल्थ था वो जो उसने विजय सिंह ने ले लिया था, उसके लिए उसको ले जाने के लिए गांव में उसने काफ़ी सारे कैमल्स को एक्वायर किया, ले लिया। ही रिटर्न मच ऑफ इट, वो अपने साथ काफ़ी कुछ लाया था। टू द राइटफुल ऑनर्स, ताकि वो उन्हें सही स्वामियों को मालिकों को दे सके। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन थैंक्ड हर, वो उस ओल्ड मैन को स्पेशली थैंक करने आया था फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स, उसके इनवैल्यूएबल जिसकी कोई कीमत नहीं थी, बहुत मूल्यवान था ऐसे गिफ्ट के लिए। एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उसने उससे पूछा क्या वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगी। थैंक्स फॉर्थ विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, इसके बाद विजय सिंह अब शेखी बकारने के में ज़्यादा केयरफुल रहता था। इट इज़ सैड दैट नो ट्रैवलर वॉज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट, उसने कहा था कि अब किसी भी ट्रैवलर को किसी भी तरीके की परेशानी दोबारा नहीं होगी उस डरावने रेगिस्तान में।